बिटकॉइन का प्राइस गिर के $1,05,000 के ऊपर आ चुका है एंड कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये यहाँ से $88,000 तक गिर के जाएगा। क्यों एक्सपर्ट्स ऐसे कह रहे हैं? क्या रीजन है जिस वजह से बिटकॉइन यहाँ पे क्रैश करा है? कहाँ से रिकवर कर सकता है? कौन से ऑल्ट कॉइन कहाँ से रिकवर कर सकते हैं या कौन से ऑल्ट कॉइन तेज रिकवर करेंगे? सब आज की वीडियो के अंदर समझेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि मार्केट इस समय पे एक ऐसी कंडीशन में है जहाँ से या तो हम एंटर कर जाएंगे बियर मार्केट के अंदर या फिर हम मार्केट के अंदर सबसे बड़ा कमबैक देखेंगे 2025 का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की डेली चार्ट के साथ, जहां पे आप लोग देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन बार बार सपोर्ट दे रही थी वो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुकी है एंड कहीं ना कहीं जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी वो नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बियरिश है। बट सवाल ये बनता है ऐसा हुआ क्यों है, क्यों हमें यहाँ पे डाउन साइड मूव ये देखने को मिला है? तो इसके पीछे वैसे तो मल्टीपल रीज़न लोग देंगे अलग अलग सब, बट मेजर रीज़न जो हमें देखने को मिला है वो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की जो डिमांड है बिटकॉइन के लिए वो हमें फॉल करती हुई दिखी है। यानी कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो लगातार बिटकॉइन के अंदर लास्ट 7 मंथ्स के अंदर अपसाइड जा रही थी वो हमें इस समय गिरती हुई दिखी है। इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हमें नेगेटिव पड़ता हुआ दिख रहा है, स्पेशली जब टोटल क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जा रहा था वहां से डायरेक्शन लेके जैसे वो नीचे आया तो पूरी मार्केट ही वहां पे हमें क्रैश करती हुई दिख गई, बिकॉज मार्केट से इन्वेस्टमेंट गायब होता हुआ दिखा ना। अब जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कि ये एरिया हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर 4 आवर करने क्लोज हो गई तो हम अपसाइड जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे रिडक्शन के चांसेस रहेंगे। एक्जैक्टली वही चीज़ होती हुई दिख रही है, इस लेवल के ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग नहीं हो पाई एंड यहीं से हम रिडक्शन लेके नीचे गिरते हुए दिखे। अब रिकवरी के चांस की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए रिकवरी के लिए बिटकॉइन की वो है $1,05,000 का। ये एक ऐसा सपोर्ट एंड एक ऐसा जोन है जहाँ पे प्रीवियस अगर आप 2-3 मंथ्स में देखोगे तो प्राइस नहीं गया है एंड डेट्स वाई यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो यहाँ पे बायर्स काफ़ी अच्छे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। इस लेवल से रिकवरी करने के पीछे एक और रीजन भी मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि है फियर ऑफ ग्रीड। अभी आप देख सकते हो 21 के ऊपर चल रहा है, अगर वहाँ तक प्राइस गया तो 15 और 10 के ऊपर ये करके आ जाएगा एंड जब फियर ऑफ ग्रीड 15 या 10 के ऊपर होता है उस समय पर अगर कोई बाइंग करता है तो उसको शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% हो जाते हैं। इवन अगर आप अभी भी देखोगे 21% एक्सट्रीम फियर इस समय मार्केट कंडीशन में है एंड मैंने आपको बताया था 30, 20 एंड 10 तीन के ऊपर जो बाइंग करता है वो लॉन्ग टर्म में तो अच्छा प्रॉफिट बनाता ही है, बट शॉर्ट टर्म में भी उसको क्विक प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मार्केट आपके सामने है, आपके सामने क्रैश हुई हुई है, अगर आपके पास पैसा है, फंड पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा फंड पड़े हुए हैं स्पेशली, तो आप लिमिट ऑर्डर के साथ तैयार हो जाओ, लिमिट ऑर्डर लगा लो एंड कुछ ना कुछ बाइंग यहाँ पे कर लो, बिकॉज लॉन्ग टर्म में यहाँ से अच्छा गेन मिलने के, इवन शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे रहेंगे। बाकी मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग तो इस समय पे लॉस में होंगे, इवन मेरा पोर्टफोलियो भी इस समय पे काफ़ी डाउन है जो मैंने ऊपर बाय करा था, तो हम उसका लिए तो कुछ कर नहीं सकते, वेट ही कर सकते हैं मार्केट रिकवर करने का। आज नहीं तो कल मार्केट दोबारा रिकवर जरूर करेगी, हर बार करती है, हर बार गिरती है। बाकी समय पे अगर मैं बिटकॉइन का वीकली चार्ट भी देखता हूँ तो सेम सपोर्ट देखने को मुझे मिलेगा, जहाँ पे 50 मूविंग एवरेज भी हमारे पास है एंड यहाँ से रिकवरी के चांसेस बनेंगे, यानी कि बहुत हायर चांसेस है कि $1,05,000 के आसपास का एक रिकवरी जोन हमें मिल जाए अगर वहाँ से एक क्विक बाइंग हमें मिल जाती है। बाकी यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स ने जो यहाँ पे प्रिडिक्शन करी है कि $88,000 तक बिटकॉइन जा सकता है, तो डेफिनेटली आ सकता है, कुछ भी मार्केट के अंदर हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से सीधे $88,000 तक डंप करेगा। अगर $88,000 ज़्यादा भी होगा तो प्राइस यहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, साइडवेज जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज जाएगा, इस तरीके से नीचे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सीधे डंप करके $88,000 चला जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि सब तरफ से सेल ऑफ आ रहा है, माइक्रो स्ट्रेटी आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे 3.5 मिलियन रेस करे हैं ताकि वो यहाँ पे BTC के परचेज कर पाएँ। इवन जो कुछ बड़े वेरियर्स हैं वो एक्यूमुलेशन करेंगे इस टर्म के अंदर, तो कुछ लोगों के लिए मौका है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये ड्रामना वाला सीन है। वेल अब बात कर लेते हैं कुछ ओल्ड कॉइन्स के बारे में जो समय पर समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिमिट ऑर्डर बहुत सारे हैं जो मैंने ला रखे हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करना भी बनता है। जितना भी अमाउंट बचा हो कहीं ना कहीं अगर ये लिमिट ऑर्डर फिल हो जाते हैं तो एक क्विक प्रॉफिट हमें यहाँ से मिलने की संभावनाएं रहेंगी। सबसे पहले मेरे पास है इथेरियम का लिमिट बाय ऑर्डर जो कि मैंने ला रखा है $3,371 पे। यहाँ तक प्राइस आया तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि एटलीस्ट एक क्विक जंप हमें देखने को मिल जाए। देन वी हैव हाइपर लिक्विड हाइप कॉइन, जिसके अंदर लास्ट लिमिट ऑर्डर मैंने यहाँ कहीं पे लगाया था, फिल हुआ बट लॉस में है। अगला लिमिट बाय ऑर्डर इसके अंदर $30 के आसपास रहेगा, चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव सोलाना कॉइन, जिसके अंदर एक लिमिट ऑर्डर मैंने लगाया था वो फिल हो चुका है एंड वहाँ से इसने आप देखोगे तो एक थोड़ा सा जंप भी दिया है, $157 का दिया था। अगर आपने लगाया था लॉन्ग ट्रेड में आप थे तो क्विकली प्रॉफिट भी बुक उससे यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगला लिमिट बाय ऑर्डर इसके अंदर जो रहेगा $130 के आसपास रहेगा सोलाना का। नेक्स्ट वी हैव XRP कॉइन, जिसके अंदर जो लिमिट बाय ऑर्डर थे लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिए थे, अभी भी दे रहा हूँ, अराउंड $2.01 का ये जोन रहेगा।
जहाँ से रिकवरी के बहुत हायर चांसेस रहेंगे। ये दोनों एरियाज के ऊपर हम इसके अंदर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। देन वी हैव BNB कॉइन, जिसके अंदर $900 का एक लिमिट बाय ऑर्डर रहेगा। देन वी हैव केक कॉइन, जिसके अंदर $2 का एक लिमिट बाय ऑर्डर रहेगा। देन वी हैव चेनलिंक कॉइन, जिसके अंदर $15 का जो दिया था वो फिल हो चुका है। नेक्स्ट $10 के आसपास लिमिट बाय ऑर्डर देखने को मिलता है। देन एवेक्स है, जिसके अंदर $15 का अगेन लिमिट बाय ऑर्डर फिल हो चुका है, बट अभी भी ये बियरिश देखने को मिल रहा है, तो मैं इससे कोई एग्जिट ले लूंगा। उसके बाद लास्ट में टाओ कॉइन आया था, जो सब क्रैश कर रहे हैं, उसके बाद भी अच्छा पंप करा था। डेट्स वाई मुझे लगता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है लिमिट बाय ऑर्डर लगाना, एंड ये क्विक रिकवरी हमें दे सकता है। $373 का लिमिट बाय ऑर्डर मैंने इसके अंदर लगा रखा है। बहुत हायर चांसेस रहेंगे कि एक तो ये तेज़ रिकवरी देगा, और ऊपर से यहाँ तक अगर प्राइस बाई चांस आ गया तो मार्केट अगर 1% रिकवरी करेगी तो ये 4% रिकवरी करेगा, तो हमें ये दुगना रिटर्न दे सकता है। डेट्स वाई इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर लगाया है। तो ऑल ओवर यही कुछ कॉइन्स हैं जिनके अंदर अभी लिमिट बाय ऑर्डर्स बन रहे थे, मैंने आपको बता दिए। ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, क्योंकि मार्केट कंडीशन ऐसी है, ज़्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा समय लें, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार इतना ज़्यादा मार्केट क्रैश करी है। अगर मैं आपको हिस्ट्री उठा के देता हूँ, आप देख सकते हो, सिर्फ इतनी सी ही मार्केट क्रैश करी है वीकली चार्ट में। आप देखो यहाँ कितनी करी थी, यहाँ पे आप देखोगे, ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिसंबर 2024 वाला। यहाँ आप देखो कितनी मार्केट क्रैश करी थी, ऑलमोस्ट 30% मार्केट क्रैश करी थी, फिर मार्केट ने नया हाई लगाया। और अभी आप देखोगे कैलकुलेट करके, तो मार्केट 20% भी क्रैश नहीं करी, और इसी में आप डर चुके हो। जब 30% से मार्केट क्रैश करके नया ऑल टाइम हाई बना सकती है, रिकवरी कर सकती है, तो 20% क्या ही है। इसलिए वेट करो, मार्केट जब रिकवरी करनी होगी रिकवरी भी करेगी, एंड लोगों को जो डंप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या अपना जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट डालते हैं, उनको वो अपना रिवॉर्ड भी देगी। बाकी आज की वीडियो में हम लोग अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो को हम लोग जल्दी मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।